क्या क्या मुश्किलात हैं आपको इस गेम के अंदर? इंटरनेशनल जितनी भी गेमें हैं ना वो इंडोर हैं। अब उन पे खेलना और बात है और घास पे खेलना और बात है। खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ, साथ ही मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ। 8 अगस्त को मेरा आ रहा है कैज़ आज़म ट्रॉफी है कराची में। और कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहते हो, आपके दिल में हो? हम तो यही अपील करते हैं हुकूमत से भी कि स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि पहले स्पोर्ट्स थी, अब वो ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल वारिस और आज हम लाहौर के अंदर पाकिस्तान रेलवे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं और आप देखेंगे यहाँ पे जो अपने तौर पे बेचारे नौजवान मेहनत कर रहे हैं, हम उनको दिखाना चाहेंगे हमारी स्पोर्ट्स जो कि ख़त्म होने के करीब है। अगर लोग कोशिश कर रहे हैं तो वो अपने तौर पे इसको ज़िंदा रखे हुए हैं। हमारे नौजवानों को चाहिए था कि इस ग्राउंड के अंदर होते और ये ग्राउंड आबाद होते, मगर ये खाली नज़र आते हैं। जो नौजवान हैं वो ना होने के बराबर है। हम आपको मिलवाएंगे महमूद साहब से, जो कि पाकिस्तान रेलवे के कोच हैं और ये बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पे एकेडमी है। जी महमूद साहब, पहले तो आप बताइएगा कि आपके पास टाइटल कौन कौन से हैं और उसके बाद हम आपसे जानेंगे कि क्या क्या आपको मुश्किलात हैं और क्या क्या बच्चों के लिए होना चाहिए। आप ये बताइएगा कि आपके ने कौन कौन से टाइटल जीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 84 में ये गेम शुरू की और मेरे पास नेशनल के गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन, इंटरनेशनल ब्रॉन मेडल हूँ और बहुत से मैंने पाकिस्तान में 3 गेमें की हैं नेशनल लेवल पे। एक बास्केटबॉल, हैंडबॉल और नेटबॉल, तीनों का मैं मेडल होल्डर हूँ और इंटरनेशनल प्लेयर भी पाकिस्तान का। तो इसमें ये बताएं कि आप किस एज के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ? हमारे इधर जो बच्चे मैट्रिक कम से कम 15-16 साल की एज के बच्चे हैं जिनको हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो पाकिस्तान में, क्योंकि स्कूल लेवल पे हमारे इधर शौक ही नहीं है किसी को, क्योंकि स्कूल लेवल पे जब पहले गेमें होती थी, अब वो बिल्कुल सरपरस्ती कोई नहीं है। जब सरपरस्ती नहीं होगी तो फिर गेमें, तो ये जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक रह गई हैं गेम। बच्चे जब मैट्रिक के पेपर दे देते हैं फिर हमारे पास आ जाते हैं कि जी हमें फ़लानी गेम का शौक़ है, फ़लानी गेम का शौक़ है। फिर हम कहते हैं अगर हैंडबॉल का शौक़ है तो हमारी खिदमत हाज़िर हैं, तो वो हमारे पास करते हैं। फिर इंटर कॉलेज खेलते हैं, फिर नेशनल लेवल के प्लेयर हो जाते हैं। क्या क्या मुश्किलात हैं आपको इस गेम के अंदर जो कि आप समझते हैं कि हमारे नाजरीन को बताएं, आपकी मुश्किलात का कोई हल हो सके? ये गेम है इंडोर, तो हम खेल रहे हैं घास पे, क्योंकि इंटरनेशनल जितनी भी गेमें हैं ना वो इंडोर हैं। अब उन पे जो है वो खेलना और बात है और घास पे खेलना और बात है। यही जो मसला जो है ना, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जब खेलने के लिए जाते हैं तो ग्राउंड का जब फ़र्क होता है तो हमें फिर वही मुश्किलात पैदा होती हैं खेलने के लिए। यानी कि आप समझते हैं कि इसको इंडोर होना चाहिए। आपको मुश्किल ये है कि अगर पहली बात तो हॉल नहीं है, हॉल होगा तो उसमें गर्मी होगी, यही मसला है आपका? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप किस साइज़ का हॉल हो तो आपका काम चल सकता है? क्योंकि ये जैसे एक इन्होंने इस्लामाबाद लियाकत जिम्नेजियम बनाया हुआ है, वो पूरा है, उसमें इंडोर जितनी भी गेमें हैं, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, उधर रेसलिंग भी हो सकती है, टेबल टेनिस भी हो सकती है, वॉलीबॉल भी हो सकती है, जितनी इंडोर गेमें हैं ना वो उसमें आराम से हो जाती हैं। अभी तक आपके यहाँ एकेडमी के बच्चे किस लेवल तक खेल सकें? मेरी एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह ये नेशनल प्लेयर भी हैं और इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और अभी बच्चे ये यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट यही है कि हम हमारे जितने भी ये बच्चे हैं मेहनत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। नहीं, एक होता है ना कि फलां टाइटल के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी आपकी मंजिल क्या है? क्योंकि बीच में हम बीच हैंडबॉल के हम गोल्ड भी हैं, सिल्वर भी हैं, ब्रॉन भी हैं। और जब इंडोर की जो आती है ना गेम, इंडोर में हमारे पास उतने वसाइल नहीं हैं हमारे पाकिस्तान में। क्योंकि ये आप देखें यूनिवर्सिटियों में हम दूसरे ममालिक में खेलने जाते हैं, उधर उनके पास प्रैक्टिस के लिए 5-5, 6-6 कोर्ट होते हैं, उनके पास बॉल की कमी नहीं होती। शूटें मारने के लिए उनके पास 50-50 बॉल होते हैं, हमारे पास तकरीबन खेलने के लिए वही, क्योंकि ये 3000-4000 का एक बॉल हो गया। यानी आपके कहने का मकसद है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो आपके पास नहीं, इसकी वजह से आप ज़्यादा प्लेयर तैयार नहीं कर पा रहे। अगर ये मसला हल हो जाए तो आप इसको बेहतर कर सकते हैं।
तो आपका ये कैंप डेली होता है यहाँ पे? हाँ जी, ये डेली हमारा ये कैंप है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान रेलवे के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं अवैध साहब, वो हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। ऊपर हमारे GM साहब हैं समीरुल्लाह खान गंडापुर साहब और हमदान साहब, ये हमारी दोनों ने सरपरस्ती करते हैं कि इधर आके, क्योंकि मेरा तल्लक पाकिस्तान रेलवे से, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे की आगे जो नर्सरी है ना वो ख़त्म ना हो, हमारे जाने के बाद भी ये काम चलता रहे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँ, जब मैं ये ग्राउंड के अंदर देख रहा हूँ, इसकी बहुत खस्ता हालत है, या जबकि पाकिस्तान ने लाहौर के अंदर इतनी बड़ी जगह छोड़ी हुई है और इसकी वो सफाई सुथराई, क्योंकि यहाँ पे तो इंसान सेहत के लिए आता है और यहाँ पे वो कोई सिस्टम हॉल ही नहीं दिया गया, और शायद यहाँ पे सांप भी हों और बड़ा बड़ा घास है। इस पे आप क्या कहेंगे कि जो आपके सरपरस्ती करने वाला ये रेलवे है, इस पे तवज्जो नहीं देता? ये आपने नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये अभी सीज़न है बारिशों का, तो बारिशों में इसमें ग्राउंड में काफ़ी पानी जो है ना यहाँ खड़ा हो जाता है, इसलिए वो, क्योंकि हमारे इधर पूरा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ इसका सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है? हाँ जी, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है यानी अंग्रेज़ों ने बनाया, तो बस वही बना हुआ है, आगे कुछ नहीं हुआ इस पे। आज तक यहाँ इस पर कोई तवज्जो नहीं है। जी नाजरीन, मसला यही है कि हमें कोई भी करके देगा तो हम खाएंगे, हमने कुछ नहीं करना, सीधी सी बात तो यही है। और आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स की हालत, और अगर हम इस पे रोना ही रो सकते हैं। जब यहाँ पे सफाई होगी, माहौल अच्छा होगा, तो हमारे बच्चों का दिल करेगा कि हम यहाँ पे आके करें, और जो कर रहे हैं मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, और वो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि उनको सलूट किया जाए, क्योंकि वो आके इस चीज़ को ज़िंदा रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी चलते हैं बच्चों की तरफ जो टाइटल होल्डर हैं या इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मिलवाते हैं मज़ीद। भी मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ, और साथ ही मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ। तो आगे मेरा अगस्त में 8 अगस्त को मेरा आ रहा है क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी है कराची में, तो उसके लिए मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मेरा एक और क्लब है जो उस तरफ है, यानी कि वो बाटापुर वाली साइड पे है, तो उधर मेरे सीनियर प्लेयर कर रहे हैं तैयारी। तो सर के पास जो सीनियर प्लेयर नहीं थे, इसलिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ सर के पास बच्चों के गेम करवाने के लिए। इसके बाद मैं खुद उधर जाता हूँ करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी हमारे बच्चों में आई है। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और तलीम क्या आप? जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ और मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, और आगे मैं मास्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेरा मास्टर भी वहाँ से ही होगा। तो आगे आपका क्या टारगेट है? आप कहाँ तक करना चाहते हैं? कौन सा टाइटल है जो आप जीतने की कोशिश कर? जी, हम टाइटल पंजाब में तो हमने जो सारे टाइटल है वो हमने जीते हुए हैं। पाकिस्तान लेवल पे मैंने जीत लिया। अब मेरा एक ख्वाब है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे जाऊं, जहां पे ओलंपिक्स होती है, क्योंकि पाकिस्तान जो टीम है ना वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं करती। तो इसके लिए पहले हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, उसके बाद ओलंपिक के लिए जाएंगे। ख्वाब हमारा ओलंपिक का ही है। तो यहाँ पे किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे, उस पर बताएंगे आप? जी, मुश्किलात तो ये गेम है इंटरनेशनल लेवल पे ना, ये इंडोर गेम है, तो ये कोड होता है इसके लिए, वुडन कोड होता है। तो हमारे पास वुडन कोड नहीं है, हमारे पास इस तरह की ग्राउंड है। यहाँ पे उस तरह की लेवल की गेम नहीं होती कि हम वो ओलंपिक लेवल पे जाके खेलें। तो इसी वजह से हम पाकिस्तान में, आपको पता ही है फिर कि वो कोड वगैरह तो ज़्यादा नहीं होते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे पास फैसिलिटीज़ जो है ना वो भी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए गेम में ना ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रही। तो आपको मुश्किलात ये हैं कि आपकी मेहनत ज़्यादा है और रिज़ल्ट कम है, यही कहना चाह रहे हैं आप? और कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहते हो, आपके दिल में हो? जी, दिल में तो ये हालात देखें किस तरह के पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के भी, तो हम तो यही अपील करते हैं हुकूमत से भी कि स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि पहले स्पोर्ट्स थी, अब वो ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। तो स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा ध्यान दें। हमारे इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हैं, ओलंपिक लेवल के प्लेयर हैं जो अभी आम घूम रहे हैं इधर, पता ही नहीं है किसी को यार ये प्लेयर है। तो इसीलिए होना चाहिए कि जब स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करेंगे तो हर बंदा जानेगा यार वाकई यार स्पोर्ट्स है, मुझे भी खेलनी है। आज पता ही नहीं है किसी को, हर बंदा क्रिकेट खेल रहा है। नाजरीन, मसला यही है कि हम कोई भी किसी भी गेम के अंदर रोल मॉडल नहीं तैयार कर सके, और अगर रोल मॉडल हमारे सामने हो और उनको हम अपना हीरो करार दें और उनको लोगों के सामने लाएं, बच्चों के सामने लाएं, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हर गेम के अंदर जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनको आगे लाया जाए और उनको इज़्ज़त दी जाए।
उनकी इज़्ज़त की जाए और उनको सपोर्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में अच्छे प्लेयर तैयार हो सकते हैं।